Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस MCO4 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और important and paper expected topic, and this topic has been taken from unit number 9. Unit number 9 का ये part second है. एंड जो टॉपिक आप डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हमारे साथ वो होगा सिग्निफिकेंस के बारे में ऑफ द मनी मार्केट। तो जो मनी मार्केट होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है मॉडर्न इकोनॉमी में, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्प करे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके एग्जाम में, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस तरह की वीडियोस मैं आगे आपको प्रोवाइड कर सकूं। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि जो फ्यूचर वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। मिशन हमारा है 70% और मोर इन द अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी पीडीएफ्स मैंने प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम पे, और जो भी इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, उनकी पीडीएफ्स भी देता रहूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन है आपका पास्ट ईयर पेपर्स में आ चुका है और क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मार्केट इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। तो एक मॉडर्न इकोनॉमी में मनी मार्केट जो होता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो जो पार्ट 1 था, अगर 9 की बात करूं यूनिट की, यूनिट 9 का पार्ट 1 जो था उसमें हमने डिस्कस किए थे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट और जो आपका मनी मार्केट था। ठीक है, इनके बीच में हमने डिफरेंस डिस्कस किए थे। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख लीजिएगा एक बार ताकि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल जाए। तो अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ सबसे पहले जान लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जो मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, ये फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? एक ऐसा मार्केट जहां पर इन्वेस्टर्स यानी कि जो लेंडर्स होते हैं, यानी कि जो पैसा उधार देते हैं वो, और बोरोवर्स यानी कि जो पैसा लेने चाहते हैं या यूज करते हैं उस पैसे को, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? any market जहां पर investors and borrowers are interacting with each other and trading in the financial asset। तो financial assets आपके कुछ भी हो सकते हैं, it can be a commercial paper। ठीक है, बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, लाइक कमर्शियल पेपर हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया जिसको हम टी बिल भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स हो गए। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम बात करें तो इस टाइप के जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, वो आपके यूज होंगे फाइनेंशियल मार्केट में। बाकी मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझाया पार्ट 1 में, उसमें देख लीजिएगा। नाउ बात करेंगे कितने टाइप के फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं। तो हमारे दो तरह के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। सबसे पहला होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट होता है बेसिकली शॉर्ट टर्म मनी के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए यूज होता है मनी मार्केट, और कैपिटल मार्केट होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो होती हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल की हो या फिर बेसिकली कंपनीज की हो, उसके लिए आपका कैपिटल मार्केट यूज होगा, और ये हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो यूज होगा बोरोइंग्स के लिए, वो मनी मार्केट है। अब मनी मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे हमें सिग्निफिकेंस जाननी है मनी मार्केट की। तो लेट्स टॉक अबाउट कि मनी मार्केट है क्या। तो मनी मार्केट वो पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट का जहां पर लैंडिंग और बोरोइंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो जो भी शॉर्ट टर्म की लैंडिंग और बोरोइंग्स होंगी जिस मार्केट में होंगी, और वो शॉर्ट टर्म कितना होगा आपका, 12 महीने से कम का पीरियड या 12 महीने तक का पीरियड। ठीक है, तो कोई भी एक साल तक का जो पीरियड होगा हमारा, वो हम काउंट करेंगे एज अ शॉर्ट टर्म। और जहां भी शॉर्ट टर्म आपकी लैंडिंग या बोरोइंग होगी जिस भी मार्केट में ऐसा होगा, तो वो मार्केट हमारा मनी मार्केट कहलाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट का वो पार्ट जहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या लैंडिंग होती है और वो शॉर्ट टर्म है आपका अप टू 1 ईयर, तो ऐसा मार्केट मनी मार्केट कहलाता है। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मार्केट जो है आपका कैश या मनी में डील नहीं करता, ये नियर मनी एसेट्स में डील करता है। तो यहाँ पर कई सारे एसेट्स हैं, टूल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, और उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मनी मार्केट के। वो भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, तो देख लीजिएगा। तो फटाफट अब डिस्कस करते हैं अपने मेन पॉइंट को कि सिग्निफिकेंस, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे कि मनी मार्केट की इंपॉर्टेंस क्या है मॉडर्न इकोनॉमी में। ठीक है, तो आज की इकोनॉमी में मनी मार्केट क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों मनी मार्केट क्रिएट किया गया, लेट्स टॉक अबाउट।
So the money market plays a very important role in the financial system of a country by supplying the short term funds sufficiently and quickly to support the trade and industry. तो अगर हम बात करें जो मनी मार्केट है हमारा आज की डेट में, कोई भी कंट्री हो, उसके फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मनी मार्केट। और क्यों वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? क्योंकि जो मनी मार्केट है वो आपकी ट्रेड और इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। और किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रहा है आपका शॉर्ट टर्म फंड्स अब्यूंडेंट क्वांटिटी में और बहुत ही फास्ट तरीके से। ठीक है, तो जो बिजनेसेस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने जो फंड्स हैं उसको शॉर्ट टर्म में भी बेनिफिट के तौर पर यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में कैसे अपने फंड्स के थ्रू बेनिफिट अर्न किया जाए, कैसे शॉर्ट टर्म अपनी जो रिक्वायरमेंट है फंड्स की उनको मीट किया जाए, उसके लिए मनी मार्केट आपका बेस्ट मार्केट है। तो मनी मार्केट आपका क्या करता है? सप्लाई कर रहा है शॉर्ट टर्म फंड्स जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं बिजनेसेस को अपनी एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस कंटिन्यू करने के लिए। ओके, तो इसीलिए मनी मार्केट आज की डेट में किसी भी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना मनी मार्केट के आज की इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाएगी, आप समझ लीजिए। The money market is an essential part of a country's economy and is highly crucial for the rapid development of the modern economy. तो आज की इकोनॉमी की अगर हम बात करें, मॉडर्न इकोनॉमीज जो हैं वो मनी मार्केट के बिना डेवलप ही नहीं कर सकती। आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मनी मार्केट अगर किसी भी इकोनॉमी को रैपिडली डेवलप करना है खुद को, क्योंकि मनी मार्केट एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए एक मार्केट चाहिए था, वो आपने मनी मार्केट बनाया। अब शॉर्ट टर्म लोन्स तो चाहिए ही चाहिए ना, तो इसलिए मनी मार्केट भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करेंगे कुछ पॉइंटर्स जो कि बेसिकली प्रूव करेंगे कि मनी मार्केट इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से वो सिग्निफिकेंट है मॉडर्न इकोनॉमी में। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू पॉइंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो पॉइंट्स हम जो डिस्कस करेंगे अभी उनकी हेडिंग देखेंगे एंड बाद में आगे जाके उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस है मनी मार्केट का मॉडर्न इकोनॉमी में, वो ये है कि जो मनी मार्केट है इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ट्रेड और इंडस्ट्री को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है मनी मार्केट। नाउ मनी मार्केट इज आल्सो हेल्पिंग इन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इज आल्सो हेल्पिंग इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स की जो फंक्शनिंग है उसमें भी काफी हेल्प कर रहा है मनी मार्केट। किस तरीके से कर रहा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द स्लाइड। Now, money market is also helping the central bank in effective control. सेंट्रल बैंक जो है हमारी कंट्री का जो कि आरबीआई है उसको हेल्प कर रहा है मनी मार्केट अपना जो कंट्रोल है उसको इफेक्टिवली एस्टैब्लिश करने में। इसके अलावा मनी मार्केट इज आल्सो हेल्पिंग इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सूटेबल मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी सही तरीके से बन रही नहीं बन रही है, कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी सूटेबल रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी, इसको फॉर्मुलेट करने, इसको डिसाइड करने में भी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है कौन? मनी मार्केट। ओके, this is what you need to understand. And the last point that we are going to discuss in this particular slide about the significance of money market in the modern economy, it is helping basically the government to get the non-inflationary source of finance. तो एक ऐसी सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को। देखिए गवर्नमेंट को भी शॉर्ट टर्म लोन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उन शॉर्ट टर्म लोन्स की जो रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो हैं, वो एक नॉन इन्फ्लेशनरी तरीके से प्रोवाइड करने का काम भी मनी मार्केट कर रहा है। देखिए कुछ सोर्सेज ऐसी होती हैं गवर्नमेंट की जिनके थ्रू अगर वो फाइनेंस लेती है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है, बट जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हेल्प करते हैं बेसिकली गवर्नमेंट को नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑब्टेन करने में, ऐसा फाइनेंस जिसके थ्रू इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। ओके, तो आई एम श्योर ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सो नाउ पॉइंट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एंड इट इज हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सो मनी मार्केट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन दी मॉडर्न इकोनॉमी। तो आज की जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसकी अगर मैं बात करूं तो जो मनी मार्केट है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है आपके ट्रेड और इंडस्ट्री को फाइनेंस करने के लिए। अब देखिए ट्रेड और इंडस्ट्री में क्या है, ट्रेड और इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म से ज्यादा पड़ती है और डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पे पड़ती है, इसलिए मनी मार्केट हमारा इंपॉर्टेंट मार्केट हो जाता है।
Now, the money market, through its various financial tools, finances the short-term working capital requirements of trade and industry. This in turn ensures the development of industry and trade both at national and international level. तो जो मनी मार्केट है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल टूल्स होते हैं जिनके थ्रू क्या करती है, जो भी ट्रेड और इंडस्ट्री या फिर बेसिकली बोल लीजिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनको शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करने में हेल्प करती है मनी मार्केट। और देखिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है, आप मशीन्स परचेज कर सकते हो वन टाइम परचेज के साथ में, वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, लेकिन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो आपको वेजेस पे करनी पड़ेंगी, सैलरीज पे करनी पड़ेंगी, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, ये रेगुलर एक्टिविटी है। तो एक बिजनेस सिर्फ एक दिन में नहीं होता, वो आपका लॉन्ग टर्म किया जाता है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रेगुलर रिक्वायरमेंट है, और रेगुलर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए मनी मार्केट आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में। तो किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में या किसी भी ट्रेड के डेवलपमेंट में आपका जो मनी मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, और इसकी वजह से आज की डेट में कोई भी इकोनॉमी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, अगर मनी मार्केट इफेक्टिव है आपके कंट्री में, ठीक है, इफ द मनी मार्केट इज इफेक्टिव, तो मनी मार्केट की जो इफेक्टिवनेस है उसका रिजल्ट आपके ट्रेड और इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा, और वो भी कैसा पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, ठीक है। नौ बात करेंगे अपने दूसरे पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस की, विच इज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो जो मनी मार्केट है वो कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। किस तरीके से, लेट्स टॉक अबाउट। सो द शॉर्ट टर्म रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द मनी मार्केट इन्फ्लुएंस द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स एज वेल एज द रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन द कैपिटल मार्केट। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारा मनी मार्केट है उसमें कोई भी चेंज आता है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता है कैपिटल मार्केट पे, ठीक है। अब यहां पर तो कोई काम आप कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, और यहां पर आपका होता है वन टाइम बेसिस पे। कभी आपको लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत पड़ी तो वन टाइम बेसिस के जो ट्रांजैक्शंस हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर बेसिस के अमाउंट पर अगर उसको कवर अप कर सकती है तो वो ऑब्वियस ही बात है मनी मार्केट से लेगी शॉर्ट टर्म लोन, और अगर नहीं होगा तो वो कैपिटल मार्केट को अप्रोच करेगी। तो जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे मनी मार्केट में, जो मनी मार्केट की भी कंडीशंस होंगी, देखिए अगर बहुत इफेक्टिव कंडीशंस हैं तो लोग कैपिटल मार्केट को भी प्रेफर करेंगे, और अगर इफेक्टिव कंडीशंस नहीं है तो मनी मार्केट भी रिस्की हो जाएगा, तो कैपिटल मार्केट तो दूर की बात हो जाएगी। जब शॉर्ट टर्म लोन लेने में भी कोई 10 बार सोचेगा तो लॉन्ग टर्म क्यों लेगा आपका ऐसा लोन। तो जो कंडीशंस हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की और जो बाकी अदर कंडीशंस है मनी मार्केट की, वो डिफाइन करेंगी आपकी जो कैपिटल मार्केट है उसकी फर्दर डेवलपमेंट को, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स होंगे आपके, जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा कैपिटल मार्केट में, वो सभी कुछ इन्फ्लुएंस होता है मनी मार्केट की कंडीशन से। ध्यान दीजिएगा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। Now, next point says it can be stated that in a modern economy, the development of a capital market depends upon the existence of a developed money market. तो शॉर्ट में हम यही बोलेंगे कि अगर एक मनी मार्केट अवेलेबल नहीं होगा इकोनॉमी में तो उस मॉडर्न इकोनॉमी में कैपिटल मार्केट भी ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कैपिटल मार्केट है वो डिपेंड करता है ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेवलप्ड मनी मार्केट। तो एक डेवलप्ड मनी मार्केट का होना जरूरी है जिससे कि कैपिटल मार्केट भी डेवलप कर सके। Now, third point of significance is helps in smooth functioning of commercial banks. तो जो commercial banks हैं उनको भी help करती है money market उनकी smooth functioning में। Let's talk about the points we have. So the money market provides the commercial banks with facilities for employing their surplus funds temporarily in easily realizable assets. तो जो मनी मार्केट है वहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग दोनों होती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके पास में सरप्लस फंड्स होता है, और वो भी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए उनके पास में फंड्स ऐसा होता है कि वो कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसे केस में अपना जो सरप्लस फंड है उसको वो यूज कर सकते हैं मनी मार्केट में, जो आपके मनी मार्केट एसेट्स होते हैं उनमें, ठीक है। और ये जो मनी मार्केट एसेट्स होते हैं वो इजीली रियलाइजेबल होते हैं आपके 24 आवर्स से लेके
ठीक है, 24 hours to 7 days टू अ पीरियड ऑफ 1 year इन टोटल। इस बीच में आप कभी भी उनको एनकैश कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं या टूल्स हैं या एसेट्स हैं बेसिकली मनी मार्केट के, उनमें आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हो और उसी के बेसिस पर जब आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इजीली उनको सेल करके पैसा ऑब्टेन कर सकते हो। दिस इज हाउ मनी मार्केट इज एक्चुअली हेल्पिंग द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक्स की जो भी एक्सेस फंड्स होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उनको वो एम्प्लॉय कर देते हैं, उससे प्रॉफिट अपना जितना अर्न कर सकते हैं करते हैं और उसके बाद में जब जरूरत होती है तो उनको आपका मार्केट में सेल करके पैसा वापस ले लेते हैं। So the commercial banks can get back the funds quickly whenever needed through the money market। तो मनी मार्केट में जब भी पैसा एक्सेस होगा वो लगा सकते हैं और जब भी उनको जरूरत पड़ेगी they can get the funds back actually and it will be very quickly as compared to what is needed in capital market। Okay, now this enables the commercial banks to meet their statutory requirements of cash reserve ratio CRR and statutory liquidity ratio SLR by utilizing the money market mechanism। तो आप सभी ने जो कमर्शियल बैंक्स के मतलब सेंट्रल बैंक के कुछ रूल्स तो पढ़े ही होंगे और कुछ आपके क्रेडिट कंट्रोल के टूल्स होते हैं या टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है सेंट्रल बैंक के थ्रू। और बेसिकली वो आप क्या करती हैं, बाउंड करती हैं कमर्शियल बैंक्स को आपका जो क्रेडिट क्रिएशन है उसको कम करने में। ठीक है, तो अब मनी मार्केट की वजह से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपनी जो स्टैट्यूटरी यानी कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट कर पाती है। अब लीगल रिक्वायरमेंट में एक आता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये क्या CRR में क्या होता है, बेसिकली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन्हें डिपॉजिट करके रखना पड़ता है एक फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट RBI के साथ में। ठीक है, वो होता है आपका बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो, जिसमें आपका कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करता है फिक्स्ड अमाउंट RBI के साथ में। SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में बेसिकली क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होता है उसको सेल्फ डिपॉजिट करके रखना पड़ता है अमाउंट, जिससे कि इन केस अगर कोई कस्टमर पैसा लेने आता है जो डिमांड डिपॉजिट के तौर पर हमारे पास अवेलेबल है कमर्शियल बैंक में, तो आप उसकी डिमांड को मीट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए कुछ पैसा आपको खुद के पास रखना पड़ता है। वो पैसा जो आपने अपने पास रखा है वो आप मनी मार्केट में यूज कर सकते हो। मनी मार्केट में यूज करके उसको थोड़े टाइम के लिए यूज कर लो, जब भी आपको नीड है तब फटाफट आप ले सकते हो। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस इज हेल्प्स इन इफेक्टिव सेंट्रल बैंक कंट्रोल। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में भी काफी हेल्प करती है हमारी मनी मार्केट। So in the modern economy, the money market helps the central bank to function effectively. The money market ensures the effective implementation of the monetary policy of a central bank। तो जो हमारा मनी मार्केट है वो हेल्प करता है किसको, सेंट्रल बैंक को। ठीक है, जिससे कि वो अपने इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। अब सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री का RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मनी मार्केट ये भी इंश्योर करता है कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाएगा, अब देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो सेंट्रल बैंक बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सेंट्रल बैंक यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती है मनी मार्केट। Now the central bank through the money market puts money into the economy in case of deflation and takes out the money from the economy in case of inflation। तो जब भी मार्केट में महंगाई होती है, जब भी इकोनॉमी में महंगाई शुरू हो जाती है, तो उस केस में क्या करती है जो सेंट्रल बैंक होती है वो मनी मार्केट से पैसा खींच लेती है। ठीक है, इट टेक्स आउट मनी फ्रॉम द इकोनॉमी व्हेनेवर देयर इज एनी केस ऑफ इन्फ्लेशन। जब डिफ्लेशन होती है, जब मंदी की सिचुएशन आती है, तो उस केस में जो इकोनॉमी है उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और उस केस में सेंट्रल बैंक पुट करता है मोर मनी इन द मनी मार्केट, ताकि जो लोन है वो लिया जा सके और इससे आपका जो मनी क्रिएशन हो, लोगों के पास पैसा पहुंचे और आपकी डिफ्लेशन की सिचुएशन टैकल हो जाए। Now the central bank thus regulates the flow of money to promote economic growth with stability। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल बैंक जो कंट्रोल करता है, ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ मनी को, उसका पर्पस होता है कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे और स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे। ठीक है, प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Now point number 5 is helps in formulation of suitable monetary policy। तो जो हमारी
मनी मार्केट है वो हेल्प करती है आपकी इफेक्टिव और सूटेबल मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा कौन? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक को एक तरह से गाइड करती है, एडवाइस करती है जो मनी मार्केट है कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम की जाए, क्या क्या चेंजेस और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। तो इन दी मॉडर्न इकोनॉमी द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन दी मनी मार्केट आर सीन एज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ मॉनेटरी कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी। तो जो मनी मार्केट में कंडीशंस होती हैं, ठीक है, मनी मार्केट की जो भी कंडीशंस होती हैं वो आपकी एक इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं अपने इकोनॉमी की मॉनेटरी कंडीशन को मेजर करने के लिए। अपनी इकोनॉमी की मॉनेटरी कंडीशन को जानने के लिए एज एन इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो मनी मार्केट की कंडीशंस जो हैं। ठीक है, अब अगर मनी मार्केट में मान लीजिए बहुत ही डिमांड आ रही है, मनी मार्केट जो है बहुत ही डिमांड आ रही है फंड्स की, तो मतलब कंडीशन अच्छी है, लोग फंड्स मांग रहे हैं, ठीक है, और मीट भी हो रहे हैं। लेकिन अगर डिमांड लो है तो उस केस में क्या है, अभी लोगों को पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मॉनेटरी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेगी। तो एज एन इंडिकेटर द मनी मार्केट कंडीशंस कैन बी यूज्ड टू frame suitable monetary policies. Now, the money market serves as a guide to the government in formulating and revising the monetary policy and then and there, depending upon the monetary conditions prevailing in the market. तो जो आपके मनी मार्केट होते हैं वो एक गाइड के तौर पर सर्व करते हैं गवर्नमेंट में। यहाँ की अगर बात करूँ तो आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई विल फ्रेम द मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट विल बी फ्रेमिंग द फिस्कल पॉलिसी, द फाइनेंशियल पॉलिसीज। तो आरबीआई को हेल्प करती है मनी मार्केट एज अ गाइड के तौर पर, जिससे कि वो अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से फ्रेम कर सके, अच्छे से रिवाइज कर सके अगर उसमें कोई चेंजेस नीडेड हैं देन एंड देयर। और ये सब कुछ डिपेंड करेगा जो भी मॉनेटरी कंडीशंस होगी आपके मनी मार्केट में, उसके बेसिस पर। नाउ पॉइंट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हेल्प्स गवर्नमेंट टू गेट दी नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो जैसा कि मैंने इनिशियली एक्सप्लेन करा था, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स होंगे। तो इन दी मॉडर्न इकोनॉमी द मनी मार्केट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू रेज द शॉर्ट टर्म फंड्स थ्रू द ट्रेजरी बिल्स फ्लोटेड इन द मार्केट। तो जो ट्रेजरी बिल है दैट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और प्रिंसिपल एसेट्स और टूल थ्रू व्हिच द मनी कैन बी रेज्ड इन द मनी मार्केट। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मनी रेज करने के लिए एक टूल है ये। ठीक है, शॉर्ट टर्म मनी रेज करने के लिए टूल है, मनी रेजिंग टूल है ट्रेजरी बिल। अब एक चीज जो ध्यान रखनी है, ये ट्रेजरी बिल सिर्फ और सिर्फ इशू होता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और गवर्नमेंट में भी फाल भी स्पेसिफाई ये करता है आरबीआई इशू। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई इसको इशू करता है। तो ट्रेजरी बिल के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करती है। अब मनी मार्केट से करा तो इस केस में आपका नई मनी तो प्रिंट तो नहीं करनी पड़ी उन्हें। अब देखिए, ना तो प्रिंट करी मनी, जो एग्जिस्टिंग मनी थी उसी को मार्केट से उन्होंने ले लिया और उसको यूज कर लिया। अब पैसे तो लिमिटेड ही होंगे ना उस टाइम पे मार्केट में, एग्जिस्टिंग मनी अगर स्क्वीज कर लेगी गवर्नमेंट तो बाकियों के लिए फिर लोन लेने के लिए पैसा नहीं रहेगा मार्केट में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इस तरीके से गवर्नमेंट कभी प्ले करती है ताकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ मनी मार्केट, अगर मान लीजिए मनी मार्केट नहीं होगा तो उस केस में जो गवर्नमेंट होगी उसको प्रिंट करनी पड़ेगी मनी। प्रिंट करने का मतलब होगा पैसा ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, और जो पैसे हैं आपका या तो उधार ले सकती है वो सेंट्रल बैंक से, उधार लेगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी बैंक से कोई उधार लेगा पैसा, तो बैंक से जब आप लोन लेते हो तो बैंक से लोन लेने पर वहां पर मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाता है, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, जो क्रेडिट है वो क्रिएट होने लगता है। यानी कि 1 रुपया जो आपने आज बेसिकली लोन के तौर पर दिया, उस पर जो ब्याज मिलेगा करते 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 जितने लोग यूटिलाइज करेंगे वो तो 1 का 10 रुपया हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका लोन लिया जाता है या बोरो किया जाता है, चाहे वो सेंट्रल बैंक से ही क्यों ना हो या कमर्शियल बैंक से हो, तब भी बेसिकली इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और जब आप नए नोट्स को प्रिंट करते हो या नई मनी को इशू करते हो, बेसिकली अब देखिए गवर्नमेंट के पास में पावर है, गवर्नमेंट कैन प्रिंट मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसे केस में जो आपकी मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और मनी सप्लाई इंक्रीज होने से जो इन्फ्लेशन है वो भी आपकी इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर एब्सेंस होगी मनी मार्केट की तो उस केस में जो
शॉर्ट टर्म फंड्स है गवर्नमेंट वो रेज नहीं कर पाएगी ट्रेजरी बिल से, और जब मनी को प्रिंट करना पड़ेगा या मोर मनी इशू करनी पड़ेगी या बोरो करना पड़ेगा, तो उस केस में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, और मनी सप्लाई इंक्रीज होती है इन्फ्लेशनरी ट्रेंड यानी कि जो इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ओके, तो आई एम श्योर कि जितने पॉइंट्स थे वो अभी आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।